The sixth and 16th term of an AP are -51 and -131 respectively. Find the 13th term. तो हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसकी जो है वो सिक्स टर्म जो है वो -51 है और 16 टर्म जो है वो -131 है, और हमें फाइंड करना है 13th टर्म। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे T6 इज इक्वल टू -51। T6 का मतलब है सिक्स टर्म, और T16 जो है वो क्या है हमारे पास -131 है, और हमें फाइंड आउट करना है फॉर 13 टर्म। तो अब जो है हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो Tn जो है वो nth टर्म है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो T6 हमारे पास है, तो हम यहाँ पे n की जगह पे 6 पुट कर देंगे। तो जगह a प्लस इस n की जगह पे भी 6 आ जाएगा, 6-1d। और T6 की वैल्यू जो है वो क्या है -51 है, तो हम यहाँ पे -51 पुट कर देंगे, और ये जगह a प्लस 5d। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। और इसी तरीके से हम n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 16। तो ये हो जाएगा T16 इज इक्वल टू a प्लस इस n की जगह भी 16 आ जाएगा, 16-1d। तो T16 की वैल्यू क्या है -131, फिर a प्लस 15d। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम जो है वो इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं इसमें से। तो पहले हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे -51 a प्लस 5d। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिख ली यहाँ पे। और अब जो है हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो नीचे जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा। अब a के साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 5d के साथ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो -131 प्लस 51 ये हो जाएगा -80। और इसी तरीके से a माइनस ए 0 हो जाएगा, और 15d माइनस 5d क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -80/10। तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8। तो d की वैल्यू आ गई है, तो हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस d की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 ज़्यादा आसान है, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, जो कि है -51 इज इक्वल टू a प्लस 5d। तो 5 और d की वैल्यू हमें पता है -8 है, तो हम यहाँ पे -8 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा -51 इज इक्वल टू a माइनस 40। और फिर ये -40 जो है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये -51 और 40 -11 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -11 आ रही है। तो हमें a और d की वैल्यू पता चल गई है। अब हम T13 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो T13 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से वही फार्मूला यूज़ करेंगे nth टर्म वाला। तो T13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1d। और फिर क्या होगा, T13 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है -11 है, और 13 माइनस 1 हो जाएगा 12, और d की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है -8 है। तो T13 इज इक्वल टू -11, और ये 12 और 8 मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास आंसर आएगा -96। और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, -11 और -96 क्या होता है, -107। तो 13 टर्म जो है हमारे पास क्या है -107, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।